हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टे ज्ञान में। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आप सभी के काफ़ी सारे सवाल है कि क्या अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। क्या कोई भी किसान अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी पहले वाला सिस्टम नहीं रहा है। अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियम काफ़ी हद तक दोस्तों बदल चुके हैं। पहले तो लोग जो सो ऐसे ही फॉर्म भर रहे थे, किसी के नाम पर ज़मीन थी, किसी के नाम पर ज़मीन नहीं थी, उसके बावजूद भी पैसे चालू हो गए और कई किस्तों तक उन लोगों को लाभ भी मिला दोस्तों। लेकिन अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरी तरह से दोस्तों बदल चुका है। नए नियम आ चुके हैं। तो अभी कोई किसान अगर जुड़ना चाहता है तो उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए दोस्तों। और कौन किसान जुड़ सकता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दोस्तों जिस भी किसान के नाम पे ज़मीन है वो 1/2/2019 के बाद मिली है, यानी 1 फरवरी 2019 के बाद उस किसान के नाम पे ज़मीन चढ़ी है, तो उस किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। अब यह नियम क्यों लाया गया है दोस्तों, ये तो पता नहीं। 1/2/2019 के बाद यदि किसी किसान के नाम पर ज़मीन चढ़ती है तो वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ क्यों नहीं उठा सकता, यह तो दोस्तों समझ से बाहर है। लेकिन यह किसान लाभ नहीं ले सकता। दूसरा दोस्तों, खुद के नाम से ज़मीन होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 1/2/2019 से पहले आपके नाम पर ज़मीन होनी चाहिए, चाहे आपको विरासत में मिली हो और आपने रजिस्ट्री करवाई हो, चाहे आपके ज़मीन अलॉट हुई हो, चाहे आपको गिफ्ट दी गई हो, या फिर दोस्तों किसी भी तरीके से आपको ज़मीन मिली हो। वो एक तारीख है दोस्तों, दूसरा महीना 2019 से पहले मिली होनी चाहिए दोस्तों। इस डेट से पहले दोस्तों आपका नाम है वो दोस्तों जमाबंदी में दिखाई देना चाहिए, तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हकदार है। और जमाबंदी में आपका नाम होना चाहिए, यानी खुद के नाम से ज़मीन होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि ज़मीन की फार्मर आईडी बनी हुई होनी चाहिए। अभी आप फार्मर आईडी के बिना फॉर्म नहीं भर सकते। और दोस्तों फार्मर आईडी यदि बनी हुई है तो कम से कम 15-20 दिन पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने आज ही फार्मर आईडी बनाई तो वह आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में नहीं दिखाई देगी। जब तक अप्रूव नहीं होगी और कंप्लीट काम नहीं होगा तब तक आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म नहीं भर सकते। तो अगर आपके पास पुरानी ज़मीन है 1/2/2019 से पहले से आपके नाम पर है तो अभी आप फार्मर आईडी बनवा लीजिए और 15-20 दिन बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए। सिर्फ बैंक खाते में आधार लिंक होना ज़रूरी नहीं है। आपके कई बैंक खातों में आधार लिंक हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन पैसे उसी खाते में आएंगे जिसमें डीबीटी इनेबल होगा। अगर आपको यह चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पोस्ट ऑफिस में दोस्तों अकाउंट खुला लीजिए, उसमें है वो डीबीटी ऑटोमेटिक अनेबल होता है दोस्तों। या फिर आप बैंक में जाकर बोल सकते हैं कि हमारे अकाउंट में डीबीटी अनेबल कर दो। उसके बाद आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे आने लगेंगे। और अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके फॉर्म में बैंक की डिटेल नहीं लगती। जब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पर आपको बैंक खाता नहीं लगेगा आपका दोस्तों। आधार कार्ड से ऑटोमेटिक बैंक खाता उठाया जाता है, तो इसलिए आपके आधार से बैंक खाता लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डीबीटी भी अनेबल होना चाहिए दोस्तों। अगला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि एक परिवार में दोस्तों एक ही सदस्य है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है। हो सकता है कि आपके परिवार के सभी सदस्य के नाम पर ज़मीन हो, लेकिन हकदार सिर्फ एक ही है जिसमें पहले से फॉर्म भर रखा है। जिसके पैसे आ रहे हैं वही लाभ लेगा, बाकी सदस्यों को लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हो और जो पहले सदस्यों को लाभ मिल रहा है वो भी आप खो सकते हो, मतलब दोनों के बंद हो जाएंगे दोस्तों। सस्पेक्ट फ्रॉड की कैटेगरी में आप आ जाओगे और आपके दोनों के पैसे बंद हो जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भर रहे हो तो तीसरा, अब आप टैक्स पेयर भी नहीं होने चाहिए। यानी अगर आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं और आप टैक्स दे रहे हो तो आप इस योजना के लिए हकदार नहीं हो। इसके अलावा अगर आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो भी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हकदार नहीं हो। तो यह सब चीज़ें लागू होती है। अगर आप इन कैटेगरियों में नहीं आते हो और जो मैंने बताया आपके पास है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर सकते हो। बाकी दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि दोस्तों 1 फरवरी 2019 से पहले आपके नाम पे ज़मीन होनी चाहिए। आपकी ज़मीन की फार्मर आईडी बनी होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड में आपके बैंक खाता लिंक होना चाहिए। बैंक खाते में डीबीटी अनेबल होना चाहिए।
तो आप फॉर्म भर सकते हो और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों अभी है वो फॉर्म के लिए साइट भी ओपन है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आपके पैसे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। तो काफ़ी बदलाव हो चुके हैं दोस्तों, पहले की तरह नहीं है कोई भी आया और फॉर्म भरा और काम कंप्लीट हो गया, पैसे आने शुरू हो गए। अभी बहुत जांच हो रही है। मान लीजिए बाई चांस किसी ने गलत तरीके से फॉर्म भर दिया और पैसे भी उनके चालू हो गए तो एक दो किस्तों से ज़्यादा उनको लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जांच हो रही है लगातार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हर किस्त में यह ध्यान दिया जा रहा है कि कौन सही किसान है। तो आप इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फॉर्म भरें ताकि आपका पैसा है वो बंद ना हो और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कंटिन्यू मिलता रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको यह चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कौन पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़ सकता है और कौन हकदार नहीं है। बाकी गवर्नमेंट के जो ये नियम है क्या वो नियम सही है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।